नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं भोपाल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूरोसिटी सेंटर में मैं कार्यरत हूँ और इससे पहले मैं एम्स भोपाल में न्यूरोलॉजी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। दोस्तों, एक जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, अब हमारी आयु की भी बढ़ती जा रही है। अब अधिकतर लोग 80 साल 90 साल जी रहे हैं। तो आने वाले समय में एक बहुत कॉमन बीमारी जिसका अभी तक इलाज संभव नहीं है, वो बहुत ही प्रमुखता से पाया जाएगा और वो बीमारी है अल्जाइमर्स डिजीज। काफ़ी मूवी भी आप इस पे देख चुके हैं। एक ब्लैक मूवी थी अमिताभ बच्चन जी की, उसमें भी अल्जाइमर्स उनको हुआ था। तो ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये बढ़ता जाएगा। 60 साल की उम्र में अगर 1% लोगों को होता है तो हर 10-10 साल में ये डबल होते जाते हैं और 80-90 साल में 10%, 80 साल के लोगों में 10% लोगों को, 20% लोगों को 90 साल में अल्जाइमर्स हो जाएंगे। होता क्यों है ये एक डिजेनरेटिव, मतलब एज के साथ बढ़ने वाली, आयु के साथ बढ़ने वाली बीमारी है। आयु के साथ सारे हमारे अंग थोड़े थोड़े कमजोर होते हैं। किडनी भी कमजोर होता है, लीवर भी कमजोर होता है, लंग भी कमजोर होता है, हार्ट भी कमजोर होता है, दिल भी कमजोर होता है। लेकिन जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट और मसल्स धीरे धीरे कमजोर होंगे, तो ब्रेन की भी एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे कमजोर होंगे। ब्रेन भी बचा रहेगा, वो जितनी तेजी से कमजोर होना शुरू होगा उसको बचा सकते हैं। तो यही एक इसका रहस्य है कि अल्जाइमर से कैसे बचें। तो बचना हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये चर्चा करें कि इसको पहचानें कैसे। तो अल्जाइमर्स में कई अवयव, कई कंपोनेंट होते हैं, कई उसके लक्षण होते हैं। सबसे जो प्रमुख है, सबसे कॉमन होता है भूलना, तुरंत की चीजें भूलना। पुरानी चीजें याद रहेंगी, बचपन की चीजें याद रहेंगी, शादी याद रहेगा, बच्चों के जन्मदिन याद रहेंगे। तो लोग कहते हैं अरे इनको तो पुरानी याददाश्त बिल्कुल अच्छी है, लेकिन नहीं, वो रहेगी। नई नई चीजें भूलना, जैसे मैंने कुछ कहा, थोड़ी देर बाद अल्जाइमर का मरीज भूल जाएगा कि मैंने क्या कहा, फिर पूछेगा कि आपने बताया नहीं। नाश्ता करके भूल गया, नाश्ता नहीं दिया। पैसे में गलती करने लगा, कितने थे ये, तो जो तुरंत दिनचर्या की घटनाएं हैं वो भूल जाता है, बाकी पुरानी चीजें याद रहेंगी। तो घर वालों को समझ में नहीं आता कि अल्जाइमर की ये शुरुआत है, क्योंकि उनको लगता है कि याददाश्त तो बहुत अच्छी है, पुरानी चीजें याद हैं। तो दोस्तों, पुरानी चीजें सबसे बाद में जाएंगी। जैसे कि अगर डिलीट होना शुरू होता है, मिटना शुरू होता है याददाश्त, तो सबसे पहले सबसे अंतिम पन्ना मिटेगा, जो सबसे नई वाली याददाश्त मिटेगी, फिर पुरानी, और सबसे पहले जो याददाश्त में घुसी थी वो सबसे बाद में मिटेगी। तो कई बार ये मरीज अपने मम्मी पापा को खोजते रहते हैं, बूढ़े हो गए 80 साल के, और अपने माँ बाप अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। पहले बच्चों को भूलते हैं, पहले पोता पोती को भूलेंगे, फिर बेटा बेटी को भूलेंगे, फिर पत्नी को भूलेंगे, और अपने बचपन में पहुंच के माँ बाप को याद रखने लगते हैं। तो ये तो भूलने वाला हुआ। दूसरा होता है रास्ता भूल जाना, जिसको हम विजियो स्पेशियल कहते हैं। ये पर्यावरण से हमारा सामंजस्य, रास्तों से हम कैसे जाएं, तो रास्ता भूलने लगते हैं। घर में बाथरूम किधर है ये भूल जाते हैं, किचन किधर है ये भूल जाते हैं। तीसरा है डिसीजन मेकिंग, बड़े बड़े क्या निर्णय लेना है। आपको लगेगा अरे मेरे पिताजी हैं, इतने ज्ञानी आदमी थे और कैसा निर्णय ले रहे हैं, तो ये निर्णय लेने की क्षमता गड़बड़ होने लगती है। सीक्वेंशियल इवेंट, कोई काम क्रम से कैसे करें, जैसे कपड़े फोल्ड करने हैं कैसे करें, ये सब भूलने लगते हैं। एक सीक्वेंस से कैसे मतलब क्रम से, जैसे चाय बनाना है तो पहले पानी डालेंगे, दूध डालेंगे, चाय पत्ती, चीनी, अदरक ये डाल के उबालेंगे, ये क्रम भूलने लगते हैं। तो ये गड़बड़ हो जाती है। कपड़े पहनना भूलने लगते हैं बाद में, शर्ट में पैंट डाले जा रहे हैं, पैर डाले जा रहे हैं, पैंट में हाथ डाले जा रहे हैं, तो इस तरह से इसको कपड़े पहनने में दिक्कत होने लगती है। तो ये सब दिक्कतें लक्षण हैं। और ये होता क्या है, तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ब्रेन का सर्किट, न्यूरोकेमिकल, ब्रेन के कुछ केमिकल जो हम आपस में बात करते हैं तो आपस में वो केमिकल का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है ब्रेन में। सारे ब्रेन में तार हैं, करोड़ों तार हैं ये, तो ये इनमें करंट का फ्लो होता है। तो ये सर्किट गड़बड़ हो जाता है, सर्किट टूटने लगता है। तो इसके लिए हम कैसे बचें, अब हम चर्चा करेंगे। लक्षण तो हमने समझ लिया, क्योंकि इसका इलाज बहुत ज्यादा अभी दुनिया में उपलब्ध नहीं है, तो इसका बचाव ही इलाज है। तो कैसे बचें, तो ब्रेन की एक्सरसाइज। अब ब्रेन की एक्सरसाइज कहां से आएगी? योग, ध्यान, प्राणायाम, ये ब्रेन का बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। ब्रेन का जो हम दिन भर काम करते हैं, तो ब्रेन में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो रात में ही नींद के दौरान ब्रेन से वापस हमारे किडनी की ओर या ब्लड की ओर जाता है, ताकि सुबह जब हम सो के उठें तो हमारा ब्रेन में कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ना हो। और वो जब हम रेस्ट करते हैं, नींद में होते हैं, तभी निकलता है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, रात में जगे रहेंगे, तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वहीं जमा रहेगा। बीटा एमाइलॉइड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो वहीं ब्रेन में पड़ी रह जाएंगी और जाके ब्रेन के नर्व में जम जाएंगी, और आगे चल के 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद
ब्रेन की डिजेनरेटिव बीमारियों को करेंगी। तो सोना बहुत जरूरी है। ये 4-5 काम तो फिर से मैं बताऊं, प्रॉपर निद्रा, सोशल एक्टिविटी, दोस्तों के साथ मिलना, घूमना फिरना, हंसना, खुश रहना, मेंटल एक्सरसाइज करना, जैसे पजल्स हैं, सुडोकू है, मैथमेटिक्स हैं, ये सब करना, निद्रा प्रॉपर लेना। बचाव ही इलाज है। जब तक कि अल्जाइमर्स में बहुत अच्छा इलाज नहीं आया है, आज की जनरेशन अगर एक्सरसाइज और ये सब प्रिकॉशंस ढंग से करेंगे तो अगले 30-40 साल बाद हम ब्रेन की डिजेनरेटिव बीमारियों जैसे अल्जाइमर्स से बच सकेंगे। तो दोस्तों, ये हमेशा याद रखिए, अल्जाइमर्स एक लाइलाज बीमारी है जिसको कि हम एक्सरसाइज से, अच्छे दिनचर्या से, मल्टीपल टास्किंग से बच सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन समय तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।